राजीव एक प्राइवेट डिटेक्टिव था। उसे ऐसी चुनौतियां पसंद थी जहां सुलझाना बहुत मुश्किल हो। उसकी तेज नजरों और तर्क शक्ति ने उसे कई मामलों को हल करने में मदद की थी। एक दिन उसे एक अजीब केस मिला। गांव से एक औरत ने उसे फोन किया और बताया कि उसका बेटा विक्रम अचानक गुम हो गया है। यह घटना पिछले हफ्ते की है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला और पुलिस भी असफल हो चुकी थी। राजीव ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत गांव जाने का निर्णय लिया। गांव पहुंचते ही उसे कुछ असामान्य लगा। गांव के लोग काफी डरे हुए थे और चुपचाप नजर आ रहे थे, कुछ न जानते हुए भी मानो कुछ छिपा रहे हों। विक्रम की मां सविता देवी ने रोते हुए बताया कि विक्रम रात में अचानक गायब हो गया। वह अपने कमरे में सो रहा था और सुबह तक नहीं मिला। पुलिस आई, लेकिन वे भी कुछ नहीं कर पाए। राजीव ने विक्रम के कमरे की तलाशी ली। कमरा बिल्कुल सामान्य था, जैसे किसी ने जबरदस्ती घुसने की कोशिश नहीं की हो। एक चीज जो अजीब थी वह थी कमरे में रखी पुरानी लकड़ी की अलमारी। अलमारी काफी पुरानी थी और जर्जर हालत में थी। सविता देवी ने बताया कि यह अलमारी उन्हें उनके पुश्तैनी घर से मिली थी। राजीव ने जब अलमारी को ध्यान से देखा तो उसे उसमें कुछ गड़बड़ लगी। अलमारी की दीवार पर कोई सा दरार था जो सामान्य नहीं लग रहा था। उसने अलमारी के अंदर हर हिस्से को छाना और तभी उससे एक छिपा हुआ दरवाजा दिखा। दरवाजे के पीछे एक छोटी सी गुप्त सुरंग थी। राजीव ने सोचा कि शायद यह सुरंग ही विक्रम की गुमशुदगी का कारण हो सकती है। उसने सविता देवी को कुछ न बताने का फैसला लिया और सुरंग की जांच करने का निर्णय लिया। उसने अपनी टॉर्च निकाली और उस सुरंग में घुस गया। सुरंग अंधेरी और ठंडी थी और उसके अंदर से एक अजीब सी दुर्गंध महसूस हो रही थी। राजीव ने कुछ देर आगे जाने का फैसला लिया। सुरंग के अंदर में एक बड़ा कमरा था जिसमें कई पुरानी चीजें रखी हुई थी। कमरे के बीच में एक बड़ी सी मेज थी जिस पर कुछ पुराने दस्तावेज और किताबें रखी थी। राजीव ने उन दस्तावेजों को देखा तो पाया कि वे विक्रम के पूर्वजों से जुड़े हुए थे। उसमें कुछ जादू टोने और रहस्यमयी अनुष्ठानों का जिक्र था। उसे समझ में आने लगा कि शायद विक्रम का गायब होना सिर्फ एक साधारण घटना नहीं, बल्कि किसी पुराने रहस्य से जुड़ा हुआ है। कमरे की एक दीवार पर एक बड़ा चित्र बना हुआ था। चित्र में एक आदमी को दिखाया गया था जो किसी अजीब से अनुष्ठान में लिप्त था। उसके चारों ओर कुछ प्रतीक थे जो राजीव को अजीब और भयावह लग रहे थे। प्रतीकों में से एक प्रतीक राजीव ने विक्रम के कमरे की अलमारी पर भी देखा था। जैसे ही वह उस प्रतीक को ध्यान से देख रहा था, उसे पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। राजीव को लगा यह शायद उसका वहम हो, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। वह तेजी से कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन सुरंग का रास्ता बंद हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी अचानक कमरे की मेज पर रखी किताब खुल गई। राजीव ने देखा कि किताब में वही अनुष्ठान और प्रतीक थे जो उस दीवार पर चित्रित थे। किताब में लिखा था कि इस अनुष्ठान के जरिए एक व्यक्ति को किसी दूसरे आयाम में भेजा जा सकता है। राजीव को अब यकीन हो गया था कि विक्रम को किसी ने जानबूझकर इस अनुष्ठान में तहत गायब किया है। वह उस कमरे से निकलने का रास्ता खोजने लगा, लेकिन सब बेकार था। तभी कमरे की दीवारों पर बने चित्र जीवित होने लगे। राजीव ने देखा कि चित्र में दिखाए गए आदमी की आंखें चमकने लगी। वह आदमी धीरे धीरे दीवार से बाहर आने लगा। राजीव ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी पूरी तरह से बाहर आ चुका था। वह आदमी धीरे धीरे राजीव की ओर बढ़ने लगा। राजीव ने हिम्मत जुटाते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो और विक्रम कहाँ है? वह आदमी कुछ नहीं बोला, बस अपनी चमकती आंखों से उसे घूरता रहा। उसको लगा कि वह अब यहाँ से नहीं बच पाएगा। तभी उसे किताब में लिखे कुछ शब्द याद आए। उसने जल्दी से उन शब्दों को जोर जोर से पढ़ा। जैसे ही उसने वह मंत्र पूरा किया, आदमी अचानक गायब हो गया। कमरा अब बिल्कुल शांत था, लेकिन तभी सुरंग का रास्ता फिर से खुल गया। राजीव तेजी से बाहर निकला और सीधे विक्रम के कमरे पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि विक्रम बेहोश पड़ा था।
लेकिन जिंदा था। विक्रम को होश में लाने के बाद राजीव ने उससे पूछा कि उसके साथ क्या हुआ। विक्रम ने धीरे धीरे बताया कि उसे किसी ने रात में उठाकर उस सुरंग में ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। राजीव ने यह समझ लिया लिया था कि वह यह मामला सिर्फ एक साधारण गुमशुदगी का नहीं था, बल्कि यह गांव के पुराने रहस्यों और अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ था। राजीव ने पुलिस को सब कुछ बताया और विक्रम को सुरक्षित वापस लाया। हालांकि यह मामला हल हो गया था, लेकिन राजीव को एहसास हो गया था कि इस गांव में और कई ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिनका पर्दाफाश करना अभी बाकी था।